हाय दोस्तों, चलो चलें वापस से अपनी खुशनुमा ज़िंदगी में। वो कैसे? बड़ा आसान है। अगर मैं ये शब्द बोलूँगी कि हमारे समाज में बुद्धिहीन और बेवकूफ़ लोगों की कमी नहीं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो मैं ये कहती हूँ, बहुत भोले भाले लोग हैं। भोले भाले लोगों से देश भरा पड़ा है। मैं बात उन लोगों की कर रही हूँ, सीधे सीधे मुद्दे पे आती हूँ, जो सोशल मीडिया को अपना भगवान समझ के बैठे हुए हैं, जिनकी जीवन की सारी खुशियाँ धीरे धीरे काफूर होती जा रही हैं। अब आप लोग कहेंगे, रश्मि आप भी तो बैठे हो। हाँ, मैं भी हूँ, पर मकसद बहुत फ़र्क है। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं हूँ, जो मुझे तकलीफ़ हो, दुख हो। मैं सिर्फ अपनी बात लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, और उन लोगों तक, सब हज़ारों की करोड़ों की संख्या में ना देखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने मुझे परेशान किया, वो समझते हैं और वो देखते भी हैं, है ना। तो मेरा मकसद तो पूरा हो जाता है। दोस्तों, बुरा बिल्कुल नहीं मानना। मैं चाहती हूँ आप लोग खुश रहें। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रही थी, और नींद ना आने के कारण वो वीडियो 3 बजे देखा गया। उसमें ये था कि एक गर्ल जिसने कि 8 लाख रुपए, यार 8 लाख रुपए मायने रखते हैं अपने किचन को मॉडिफाई कराने में, महंगे महंगे सामान खरीदने में, और उसके बहुत फॉलोवर्स भी थे। अब पैसा नहीं आ रहा था। जो लोग ये सोचते हैं ना यूट्यूब से पैसा आ जाएगा, देखिए मैं यूट्यूब पे ही कह रही हूँ ये बात, सोशल मीडिया से हमें बहुत पैसा आने लगेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, आप लोगों की बातों में मत आइए। अब हालात ये आ गए हैं कि वो लेडी अपना सामान बेच रही है, लगी लगाई मैं देख रही हूँ, लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं, सोचते हैं अब तो बहुत पैसा आने वाला है जी। लोकेशन बदलने के लिए आउटडोर शूटिंग के लिए चले जाते हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं जेब से पैसा लगा रहे हैं ना, मैं या कोई और तो नहीं दे रहा ना। ऐसा आएगा या नहीं आएगा, अनिश्चित है। बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं आपके, बहुत सारे सब्सक्राइबर, उसके बाद अचानक गायब हो जाते हैं। आपके वीडियोस एल्गोरिदम सब जगह भेजती भी नहीं है, ये भी कड़वा सच है। होता ये है, देखिए मैं बिल्कुल सही उदाहरण दे रही हूँ। मैंने एक लेडी को पूछा, यार तुम्हारी वीडियो में कोई दम नहीं है, तुम चुपचाप खड़ी हो, पीछे म्यूज़िक चल रहा है, या कभी कभी ऐसे कर लेती हो या मुस्कुरा देती हो, क्या है? तो फिर भी तुम्हारे इतने फॉलोअर्स हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं, 99,000। तो उसने कहा, आंटी सच्ची बात तो ये है, मैंने पैसे दे के करवाए। मैंने कहा कि बेटा कितने पैसे दिए? पर और लोगों से भी मुझे पता चला, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 10,000 दिए। वो पैसे घर के काम आते ना, है ना। खैर, देने से बढ़ तो गए। पर आप लोगों को एक बात पता है, जो लोग पैसे लेकर के बढ़ाते हैं, वो उन्हीं नंबर से दूसरे का, तीसरे का, ठीक है ना। तो यूट्यूब इतना बेवकूफ़ भी नहीं है। ये वहाँ बैठे लोग बहुत शार्प माइंडेड हैं, और सारा काम कंप्यूटर से होता है, तो वो सब पकड़ा जाता है। तभी तो आप लोग के वीडियोस नहीं आगे भेजे जाते हैं। मेरे भी नहीं भेजे जाते होंगे, मुझे पता है, पर है ना, मेरे वहाँ तक पहुँच जाते हैं जिन्हें मुझे अपनी बात कहनी होती है। और आज ये वाला भी शायद आप तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये बात मैंने ना आप सबको कहनी है। हो सकता है रोक भी लिया जाए पर है ना, कड़वा सच है, कोई पैसा वैसा नहीं आएगा। जिन्हें आए भी हैं, वो बहुत कम अमाउंट आया है ना। जिसके करोड़ों की संख्या में सब्सक्राइबर हो जाते हैं, फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो वो एक अलग बात है, उनको पैसा मिल जाता है।
अपवाद भी होते हैं जिनमें कुछ दम नहीं। यहाँ मैं नाम लूँगी तो फिर गलत हो जाएगा। सचिन और सीमा का कहना है उन्हें बहुत अच्छा पैसा आता है। अब आप पुरुष आयोग को लीजिए, उस पर हज़ारों लोग बना रहे हैं, हज़ारों। तो क्या सब उसकी यूट्यूब की जब कमाई से खा रहे हैं? देखिए, इस चक्कर में मैंने कहा ना कि आइए मैं आपको वापस खुशनुमा ज़िंदगी में ले चलूं। तो पता है मैंने क्यों कहा दोस्तों? इसलिए कि आप अपना लगा लगाया काम मत छोड़िए यूट्यूब के चक्कर में। आप कोई नया काम डालने की सोच रहे हैं, उसको ज़रूर डालिए, उसको ज़रूर करिएगा। आप यूट्यूब के लिए महंगी महंगी लाइट्स, महंगे फ़ोन और लोकेशन बदलने के लिए खर्चे, बहुत कुछ, यहाँ भाग रहे हैं, वहाँ भाग रहे हैं, इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं रखा है इसमें। आप मेरी एक छोटी सी बात मान लेना, एक छोटी सी बात। जो कुछ हमें मिलना होता है ना, वो तयशुदा है, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। और जो नहीं मिलना है, सारी कयानात लग जाए, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारी कुंडली में लिखा है। यूनिवर्स ने अगर हमें देना है ना, तो बिना यूट्यूब के भी देगा, और नहीं देना है तो हम दीवारों में सर मार लें कितना ही, हमें नहीं मिलेगा। इतनी सी बात अगर आपके समझ में आ जाती है तो आप वापस खुश रहने लगेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं। मेरी बात हुई है लोगों से कि आंटी हमारा ना वापस, मेरे भी वापस कम कर दिए। मैं भी आप लोग का हिस्सा हूँ, मैं भी डिप्रेशन में आई थी। फिर मैंने सोचा बैठ कर के, मैंने कहा नहीं यार, ये सब यूनिवर्स का खेल है, हमारी कुंडली का है, हमें इससे पैसा नहीं कमाना। हमारा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि मैं, जिन्होंने मुझे सताया है, उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मेरे लिए पैसा नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ। आज मैं आपके आगे जिस भी हालात में बैठी हूँ ना, है ना, ये घर भी मुझे कुदरत ने दिया है। लाइट नहीं है, नहीं तो मैं आपको अपना घर दिखाती, है ना। मेरा घर मेरे लिए बहुत खूबसूरत है, एक जन्नत की तरह है। एक बात बताऊँ, जब मैं बच्चे को लेके भाग करके आई थी ना, एक दूध की बोतल थी और पहने हुए तन पे कपड़े थे। हाँ, मैं अपना गोल्ड ज़रूर थोड़ा बहुत था वो ले आई थी, है ना। वो भी बाद में एक फैक्ट्री में लगा करके बर्बादी हुआ। खैर, आप लोग को तो पता है मैं भूखी भी रही, मैं पार्क में भी पड़ी रही 2 दिन, पर किस्मत तो कोई और ही लिख रहा था ना। जिन्होंने मुझे घर से निकाला या परेशान किया, उन्होंने तो सोचा कहीं बर्तन माजरी होगी, ठेला खींच रहे होंगे, है ना। पर नहीं, कुंडली लिखने वाला ईश्वर है। आज मैं जिस हाल में हूँ बहुत खुश हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि आज ही, मैं जब भाग कर के आई थी उसके सिर्फ 3 साल बाद से ही, 3 साल, देखिए कितने साल हो गए। आज मेरा बेटा 42 इयर्स का हो गया है। तो जब वो तो बहुत छोटा लेके आई थी, तब लगा लीजिए हिसाब, 3 साल बाद से ही मैंने किराए पे फ्लैट ले लिया था और मैं अच्छा काम करने लग गई थी। हाँ, भागा भागी मेरी फिर भी शुरू थी। वो मेरे हस्बैंड मेरा पीछा कर रहे थे, तलाक नहीं दे रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो एक अलग मुद्दा है। पर कुदरत ने मुझे, मैं जो 2 कपड़े लेके आई थी उससे आज देखिए मेरे पास है ना 59 ट्राउज़र और जीन्स हैं। बहुत, किसी चीज़ की कमी नहीं है। किसने दिया? आपने दिया? नहीं। समाज ने दिया? नहीं। ईश्वर ने दिया। तो आप लोग है ना यूट्यूब के लिए और इसके लिए परेशान मत होइएगा। आज मैं नेक्स्ट ईयर
पूरे 70 साल की हो जाऊंगी, 70 साल की हो जाऊंगी। और आपको यकीन मानिए, आज तक एक भी पिंपल्स नहीं हुए। मजबूत हूँ, सारे काम करती हूँ हाथ से, बिना शर्म के। मेरे घर का काम है, इसमें शर्म कैसे, है ना। फिट हूँ, खूब कसरत करती हूँ, म्यूज़िक सुनती हूँ, अपने मन की हर चीज़ करती हूँ। जो कुछ मुझे बचपन में नहीं मिला ना, सिर्फ मार, उपेक्षा, यातनाएं, तुम बदसूरत हो, तुम ये हो है ना, वो सब झेल करके भी मैंने टूटी नहीं ज़िंदगी से। और ऐसी किसी पे आश्रित भी नहीं हुई, जैसे आज लोग हैं ना यूट्यूब पर आश्रित हैं कि नहीं भैया खाने को देगा तो हमें यही देगा। नहीं, कोई किसी को नहीं देता। मैंने बहुत लोगों की मदद करी है ना, वो मैं क्या सोचती हूँ मैंने करी है। अरे मेरी औकात क्या है, मैं हंसती क्या हूँ, कुछ नहीं। चींटी के भी कई कई करोड़ों टुकड़े हो जाए ना, हमारी हैसियत वो भी नहीं है। सही कह रही हूँ। ये सब देने वाला ईश्वर है, ये कुदरत है, यूनिवर्स देती है हमें, ठीक है ना। तो आप लोग आज के बाद बिल्कुल परेशान मत होइए, भूल जाइए यूट्यूब को। अपने शौक़ के लिए बनाइए, अपने शौक़ के लिए बनाइए, पर उस पर है ना दोस्तों खर्चा मत कीजिए। आप है ना महंगी महंगी लाइट्स ला रहे हैं, आप यकीन मानेंगे मेरा ये ऑर्डिनरी फ़ोन है जिसके आगे मैं बैठी हूँ, बहुत ही सिंपल सा। मैं दिखावे में यकीन नहीं करती। लोग मुझे कहते हैं अरे आप शिफ्ट गाड़ी है आपके पास, हाँ तो है, मेरा काम उसमें चल रहा है। अच्छा, मैं फालतू के दिखावे में नहीं रहती। हाँ, मैं फ्यूचर के लिए पैसा बचाती हूँ, ठीक है ना, कि कभी एकदम से कुछ बात हो जाए तो। बहुत ही मस्ती और सादगी के साथ ज़िंदगी, सादगी मीन्स जो कुछ है बहुत है, हम खुश हैं। देखिए ख्वाहिशें कभी कम नहीं होती, ख्वाहिशें तो बढ़ती ही जाती हैं। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग परेशान मत होइए। शुरू में मैं भी हुई थी, यार मेरे इतने फॉलोवर्स हो गए, नीचे तो इतने बढ़ रहे हैं, और है ना ऊपर से ये कम शो कर रहा है, ग्लिच में आ गया, नीचे 50,000 से ज़्यादा। हाँ नीचे अभी अभी भी 50,000 से ज़्यादा ही होंगे, पर है ना ऊपर शो नहीं कर रहा। लोग क्या अरे लोग गए भाड़ में, सोशल मीडिया अपनी जगह, उसको तो मैं नहीं बोलूँगी, वो अपनी जगह। हमारी किस्मत, हमारी ज़िंदगी ईश्वर के हाथ में, मस्ती से जिए जाइए, परेशानी की क्या बात है। आप है ना डिप्रेशन से निकलिए। कई लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया है इस चक्कर में कि यार हमने तो इतना पैसा लगा दिया और ये इतने सही लोगों ने देखा, इतना ही अब कैसे होगा, पैसे कैसे आएंगे। पैसे अगर आपके पास आने होंगे ना तो किसी और रास्ते से आ जाएंगे। जाना होगा ना, 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। देखिए केस हुआ हम पे झूठा, 42 लाख के नीचे आ गई ना मैं, है ना। तो जाना होता है ना जो चीज़, वो चली जाती है। उस जाने वाली चीज़ पे भी दुख मत कीजिएगा। मैं नहीं करती, अब नहीं करती बिल्कुल भी। 2 टाइम की जो हमें रोटी मिल रही है ना, वो आज के समय यकीन मानिए बहुत बड़ी चीज़ है। ईश्वर का ना हाथ जोड़ के बार बार धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान आपने हमें खाने को दिया। बहुत से लोग तो भूखे सो जाते हैं। इसलिए आज के बाद यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई और सोशल मीडिया, उसे लेके आप बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए मेरे साथ वापस से खुशनुमा ज़िंदगी में, कम से कम हंसते तो थे, है ना, म्यूज़िक सुनते थे, दोस्तों के साथ पार्टी करते थे, छोटी मोटी सही, है ना। इस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। अपनी किस्मत में होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा। और एक बात, मौत के बाद तो ये सब इधर ही रह जाना है। क्यों परेशान हो, तो आज
का दिन तो जिए अपन, है ना। चाहे कोई मेरे वीडियो देखे नहीं देखे, कमेंट्स करे नहीं करे, अब मैं खुश हूँ, अब बहुत खुश हूँ। ये खुशी मैं आप लोग के साथ बांट रही हूँ, और आप लोग, मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस तरह खुश रहिए। मैं सिर्फ बात उन लोगों की कर रही हूँ जो कि बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बहुत पैसा आएगा यूट्यूब से और ये और वो। तो ऐसा नहीं है, आने वालों के पास से आता है। आप चाहें, अब उस बच्ची ने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, जबकि खाना वाने का तो था, कुकिंग का, उसका वो तो हर कोई उम्मीद लगा ही लेता है कि वो तो चलेगा ही, है ना। क्या हुआ, आज उसको सामान बेचना पड़ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इसलिए इसलिए मैं फिर कह रही हूँ, आइए मेरे साथ चलिए वापस से अपनी खुशनुमा ज़िंदगी में। भूल जाते हैं यूट्यूब, भूल जाते हैं इंस्टा, भूल जाते हैं सब कुछ, और जो कुछ है उसमें मस्त रहते हैं। काम करने के लिए बहुत सारे काम हैं। हम जब किसी को कुछ खिलाते हैं या किसी को कुछ देते हैं ना, सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो भी तो एक तरह का पैसा ही है। वो जो हमारे दिल को मिला, हमारे दिमाग को मिला। बुरा नहीं मानना दोस्तों, कड़वा सच बोलने के लिए पता नहीं क्या करूं। है ही, मेरा दिमाग ही ऐसा है कि मैं बोलती हूँ सच। आप लोग को बहुत सारा प्यार।